विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर चैत्र रंग उत्सव में आपका स्वागत है। आज का नाटक तो हम कुंवारे रहें, लेखक सतीश कुमार मिश्र, निर्देशन राजेश कुमार, प्रस्तुति लोकबाग पटना। तो आइए अब हम सीधे नाटक की ओर चलते हैं। तो हम कुंवारे रहें। कहाँ जाके लुका गया है? महावीर भी मुझे तो गर्व किया है, आता ही होगा। देखिए, अगर उस समय पर नहीं आया तो इस बेलना देख रहे हैं ना, इतना मारेंगे कि तमन्ना में ना बंद करवा दीजिए ना, सर जी कम कर दो भैया, अंदर लाइट बंद कर दीजिए। ये देश तबाह है नेता से और हम तबाह हैं पत्नी से और छोटका बेटा से। हम तो भगवाने जाने वो छोटका बेटा के क्या होगा। पता चला? आप बैठ के खाली रस्सी बांटत रहिए तो पता चल जाएगा। सगरों तो खुद के आई गए, कहाँ जाके बैठा ससुर के साथ। अरे जाए के डर से कहीं लुका गया होगा। एकदम बेदम करके रख दी इसे। और वहाँ लोग सत्य कराए वाला दिन धरावल है। तय करने के बाद नहीं जाएगा कि गांव के लोग क्या कहेगा। हम सत्य जी के कमर मुंह दिखावेंगे और यहाँ घर के काम धाम पड़वाता से कुछ नहीं। कैसे पड़ेगा वो नहीं सोचते तो सत्य कराए वाले दिन कैसे दरवाते। अरे बेटा, हम तो यही सोचते हैं कि जवान पुतों के करियर में छोड़ना खराब बात है, शिकायत होता है। जब सब सोचवे करते हैं तब ज्ञान गुण सगरवा से साफ करके पूछ लेना चाहिए ना कि उसका दिखा जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे हम साफ खखा के नहीं पूछे के तब पूछवे किए। जाने के लिए तैयार हुए तब तो 8 डॉलर करके आसमान पे चढ़ा दीजिए, अभी तो टिल्ले पे चढ़ा। हमरा पर कहने का बरस रहा है। हम जाने के लिए नहीं कहा, कहे के तो कहवे किए। आप लाख कहा, बाकी वो कहा नहीं ना। आप हमारे बात के गिरावा लीजिए कि आपके कैसे वो कबो जाइबो नहीं करेगा। हाँ अच्छा, अरे हम कहे नहीं लगाया तू कह के देख। अरे हम कहे चाहे तू कह, फतवा तो दोनों बराबर है। हाँ तो खाली आप चुप रहिए, हम दिखा देते हैं कि हमरा कैसे वो कैसे नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा, दौड़ जाएगा ससुर के। 32 में खा मरे हुए हैं, आपको का के मनमन के मुराद पूरा कर लीजिए। अरे तू ये चालू कर था। रुका लेते का दिल्ली चल गए थे। एक घंटा भर का आप लोग के चिपुर सुन रहे। ए भैया, आपको कह लीजिए कि हम चले जाते हैं। एक बार नहीं 1000 बार कह दीजिए। जब हमारा ससुराल ना तो दोसर के ससुराल हमारा कैसे नहीं जाएंगे। हाँ, हम तुमको जाने के लिए काहे जाएंगे? हम कोनो मूर्ख है का? खीर पूरी मेवा मलाई खाने के लिए और नया जवान साली सरह से बोले बतियावे और चकलस काटने के लिए तोरा के भेजे। और यहाँ पर सूखल रोटी पर नून मिर्चाई चाटने के लिए हम यहाँ आ जाए। हमको कोनो कुत्ता काट लेगा? हम तो खुदे चाहते हैं कि तुम यहाँ रहो और वहाँ हम जाए। जाओ कल्ची का भैया फिर से कहिए ना भैया। एक बात हम लोग आ रहे नहीं बोलते बाबूजी। हाँ। ज्ञान गुण से करवाने रहेगा और उसका दिखा हम जाएंगे। कहे तू कहे जाएगा? ससुराल महावीर का है, जनाना बीसी का है। जब ये है तू कहे जाएगा? तो शक्ति का हम जाएगा बस। तू कहे जाएगा? पहले से करता था कि हम नहीं जाएंगे। अब क्या हो गया? अब पहले से मेवा मिला के अब गया सामने वाला पतिया बताइए तक का मुझको परसों मोड़ दिया है। ठीक हो जाए देवा जी, जाए दीजिए बाबा जी। हमारे क्या बोल रहे हो? तुम भाई से पूछो। ए भैया, जाना कर दीजिए भैया, कर दीजिए भैया जाना की।
जब जाना ही चाहते हो तो एक शर्त है। हमको साफ साफ मंजूर है। हाँ, ये कहिएगा अच्छे करेगा। हाँ ठीक है, जाओ, मगर वहाँ कोई बात फालतू नहीं बोलना है। हर सवाल के जवाब में जी हाँ जी ना कहकर काम चला लेना है। तो तेरी के हम जी हाँ और जी ना छोड़ के दूसरा कुछ परवा नहीं करेंगे। ये तो एकदम आसान बात है। इनको तो सरल वाले सरल दवा जी। अरे बेटा, बात आसान हो चाहे भारी, लेकिन महावीर का जो शर्त है वो तुमको मानना पड़ेगा। जी हाँ, और बिना छोड़ के तुमका कुछ बोलोगे हम तुमको वहाँ जाने नहीं देंगे। एकदम नहीं बाजी, एकदम नहीं। बात पे क्रिया कुछ नहीं बोलेंगे बाजी। जी हाँ और जी ना बोलेंगे बाजी। हाँ एकदम पक्का बाजी। बात पे क्रिया बाजी। ठीक है, जाने की तैयारी करो जल्दी। हाँ जल्दी। प्रणाम खुश रहो, खुश रहो। बाजी। हाँ बेटा, नहीं का कुछ और नहीं लेना। प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। यहाँ तक तो आ गए हैं। हाँ केने जाए रास्ता के कुछ पते नहीं चल रहा है। भैया के बारात आए थे तो एगो बड़का झमाट पीपल के पेड़ था। हाँ पीपलवा के पेड़ वो कहीं नहीं दिख रहा है जी। ऐसा मकानवा नया नया बुझा रहा है। लगता है घरवा बनावे के चक्कर में सब पेड़वे काट दी। अब केकरा से पूछे तो दिखता भी नहीं है। यही सबसे कहल जाता है भैया कि अपना घर गांव के पहरे बनाना चाहिए ताकि खोजे वाला के दिक्कत ना हो। अरे बाप रे बाप, एक आदमी है जी। अरे बाप रे बाप, लाठी तो ऐसे तो बोले जैसे कि बाजा। अरे बाप रे बाप, ऐसे खाने लगा रहा है जी। अरे नहीं जा चलते जी ओकरे जोड़ ही चल जाएंगे। काजी ने पटफोन प्रसाद कहाँ मिले? डेटा पट्टी रुकिए। अरे हम भी आ रहे हैं। सुसी पटफोन प्रसाद तब ये कहीं जा आया हाय आया। बाबुआ जी आइए आइए आइए। अरे खुश रहिए बाबूआ जी, खुश रहिए। पैरवा छोड़िए ना बाबुआ जी। अरे पैरवा छोड़िए ना बाबुआ जी। अरे अरे जब जानते हैं कि बैठला पर उठे में और उठला पर बैठे में नहीं बनता है तो प्रणाम करेला निहुर का है जाते। नमस्कार है जी। अच्छा छोड़िए हम पकड़ के उठा हम छोटे
कितना भारी हो गए बबुआ जी। 75 किलो के भाई है। हाँ। अच्छा रुकिए दोबारा पकड़। अरे बाप रे। अरे बाप, अरे दादा रे दादा, अरे कमर टूट गया रे बाप। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, कमर टूट गया रे बाप। हमरे उठे ना हो रहा, हमरे नहीं उठा। क्या ये अच्छा से खा रहे? पहले सीधा कोई ना बबुआ जी। ससुर पटवर पसार। कहिए बबुआ जी, घर से आ रहे हैं क्या? जी हाँ। देर से आए हुए हैं? जी ना। वो भी आए हैं? जी हाँ। भैया के हाल समाचार ठीक है ना? जी ना। में लड़का होता है ऐसा मुखिया जी। लड़का होता आपकी तो और बढ़िया बात है। एकरा में पेप्सी के कौन कसूर है कि एकरा पर मुकदमा चलावे? कसूर कैसे नहीं है मुखिया जी? ई जो पेप्सी प्रसाद है, जखनी हमर जनाना के धक्का मार दी, तखनी हमर जनाना के घर में लड़का होता है तो मुखिया जी जैसे गर्भ गिर गए मुखिया जी। गर्भ खराब हो गई मुखिया जी। पेप्सी प्रसाद तोर जनाना के धक्का मार के गर्भ गिरा दी जी मुखिया जी। तब तो तुम्हारा मामला ठीक है, तुम्हारा मुकदमा ठीक है, तुम्हारा साथ न्याय होगा। पेप्सी प्रसाद जी मुखिया जी। का हो बजमुर के कहना ठीक है? गलती हो गया मुखिया जी, हम कहाँ नहीं करते हैं। अब ऐसा गलती कभी न करेंगे। हट! ये खाली कह देवे से हो जाएगा कि ऐसा गलती कभी न करेंगे? अरे तुरंत धक्का मारे से कि बजमुर चौधरी के जनाना के गर्भ गिर गया है, बच्चा खराब हो गया है, ये नुकसान तुमको पूरा करना होगा, समझा? सरपंच साहब जी मुखिया जी। फैसला लिखिए कि चूंकि पेप्सी प्रसाद बजरमूर चौधरी के जनाना के धक्का मार के गर्भ गिरा दी सर, इसलिए पेप्सी प्रसाद को ये नुकसान पूरा करना होगा। सजाए दिया जाता है कि जब तक बजरमूर चौधरी के जनाना के गर्भ में फिर से लड़का होने को न रहे तब तक पेप्सी प्रसाद बजरमूर चौधरी के जनाना के साथ रहेगा। नुकसान पूरा करना होगा। क्या हुआ सरपंच साहब, फैसला कौन लिखता है? वो बात सोच रहे हैं मुखिया जी। कौन बात सोच रहे हैं? कि पेप्सी है तो ही समाज की कुरीतियों पर प्रहार करता नाटक तब हम कुमारे रहेंगे। जोरदार ताली बजनी चाहिए सभी कलाकारों के लिए। बस थोड़ा सा वक्त और दें ताकि सभी कलाकारों से मैं आपका परिचय करवा दूं। मंच पर अभिनय कर रहे थे त्रिलोक उजागर प्रसाद, शशि भूषण कुमार, ताली बजती रहनी चाहिए, शशि भूषण कुमार, महावीर विक्रम बजरंगी प्रसाद और आखिरी में सभा में आप नृत्य करते हुए देख रहे थे टीपू पांडे, ज्ञान गुणसागर प्रसाद, रत्नेश कुमार, पचफोरन प्रसाद, सुधीर कुमार सिंह, धूर्तानंद, राहुल कुमार,
खगानंद अमित कुमार, वज्रमूठ अविनाश कुमार, पेप्सी प्रसाद अजय कुमार, मास्टर अजय कुमार, मुखिया जी दीपक कुमार गुप्ता, सरपंच साहेब शुभम कुमार, तिनलोक की बीवी अनीसा कुमारी, मंच पर अभिनय कर रहे कलाकारों से मिल लिए। अब जरा उनसे भी मिलिए जो नाटक को मंच के पीछे से सहयोग कर रहे थे, जिनके बिना नाटक पूरा नहीं हो पाता। ध्वनि संचालन कर रहे थे अनीश कुमार, वस्त्र विन्यास मंजू शर्मा, रूप सज्जा नूतन कुमारी, सेट निर्माण अमित अकेला। और ये जो कहानी थी इसके लेखक सतीश कुमार मिश्र। आपने देखा ये जो हास्य व्यंग नाटक था, समाज की कुरीतियों पर प्रहार करता हुआ, और इसके बारे में भी कुछ कहें। और ये जो आज लोकबाग की जो टीम ने जो प्रस्तुति की, उसके लिए इनका बिल्कुल पुष्पगुच्छ और से सम्मान भी करें और अंगवस्त्र से सम्मानित करें। साथ ही ये आज चौथी संध्या थी। आने वाले समय यानी कल भी बिहार का जो फेमस लोक नृत्य है लौंडा नाच, उसका भी प्रदर्शन इसी मंच से होगा, जो कि परफॉर्मेंस करेंगे कुमार उदय सिंह, और ये रंग समूह पटना की प्रस्तुति होगी। आखिरी दिन जिससे समापन होगा चैत्र नाट्य उत्सव 2025 का, प्रयास की प्रस्तुति होगी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। लेखक निर्देशक श्री मिथिलेश सिंह हैं। ये 6 दिवसीय नाट्य उत्सव मनाया जा रहा है। ये नाट्योत्सव प्रयास बिटिया रानी लोकबाग के संयुक्त तत्वाधान में, हाँ जी देवर मिश्र पुस्तक मगही नाटक श्री मिथिलेश सिंह जी द्वारा लिखित ये पुस्तक है, जो कि भेंट किया गया लोकबाग की टीम को। और हम चाहेंगे सर आप 2 शब्द जरूर कहें। तबीयत आज मेरी ठीक नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। यहाँ हम लोग पटना शहर में हैं और एक से एक क्लासिकल नाटक देखते हैं, बहुत सारे डिजाइन होते हैं। इस तरह के जो नाटक आपने देखा, एक ग्रामीण रंगमंच के लिए सशक्त नाटक है। और भारतीय रंगमंच के यदि कोई जान है तो ग्रामीण रंगमंच ही है। हम किसी नाटक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत हाई फाई नाटक, बहुत डिजाइनर नाटक हम गाँव में जिसे जाते हैं तो कोई पब्लिक समझेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। तो ऐसे ही बेबाक नाटकों में बहुत कम से कम कोई डिजाइन नहीं, संवाद को आप दर्शकों तक पहुंचा दें, उस संवाद से रसास्वादन दर्शक कर सकें, यही ग्रामीण रंगमंच है। इस नाटक के बारे में मैं इतना 2 शब्द जरूर कहना चाहूँगा कि बड़ा ही संजोग की बात है कि आज रमज़ान का रोज़ा आज का आखिरी दिन है और हम चैत नवरात्र का आज पहला दिन है। दोनों का संजोग है। ये भी संजोग है कि इस नाटक के रचयिता सतीश कुमार मिश्र 3 साल तक इस प्रयास परिसर में, प्रयास प्रांगण में रहे और वहाँ इन्होंने 2 नाटकों की रचना की, एक बुद्धम शरण गच्छामी और एक कुमारे रहे। तो एक रचनाकार स्थल पे किसी रचना का अगर मंचन होता है तो इससे बड़ा सुखद संजोग नहीं हो सकता है। और यहाँ तो हम कुंवारे रहे नाटक का पता नहीं पूरे बिहार प्रदेश में कितने नाटक हुए हैं, अनगिनत नाटक हुए हैं। बल्कि मैं कई जगहों पे विवाह की बात कहता हूँ कि भिखारी ठाकुर के विदेशिया के बाद यदि किसी नाटक का सबसे ज़्यादा मंचन हुआ है तो वह सतीश कुमार मिश्र का, तो हम कुंवारे रहे। और इस नाटक से मेरा बहुत ही जज्बाती रिश्ता जो है, उनके साथ पारिवारिक रिश्ता भी है। पहली बार इस नाटक को मंचन करने का जो श्रेय जाता है हमारे प्रयास ग्रुप को ही जाता है। और इसमें जो ज्ञान गुण सागर
का जो काम किए थे, प्रफुल्ल प्रीत काम किए थे। उसके बाद आर के गोल्डी आया उस कैरेक्टर में, और जब तक जीवित रहे और हमारे ग्रुप से नाटक होता रहा तो त्रिलोकी प्रसाद जी पिताजी का जो कैरेक्टर है वो हमारे गुरुदेव योगेश्वर श्रीवास्तव ही करते थे, और अद्भुत। और एक और राज की बात बता दूं, इस नाटक में जो मुखिया का जो कैरेक्टर है पहली बार मैंने ही किया था। तो ये सारी स्मृतियाँ हैं के साथ मैं अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ। और मैंने आपको देवर मिश्री नाटक का ये दिया है स्क्रिप्ट, आप लोग अपने ग्रामीण स्तर पे देखिए, अगर कुछ बात बनती है तो वह कीजिए। और कल फिर हम लोग मिलते हैं। चैत्र रंग महोत्सव का ये चौथी संध्या है, और अंतिम दिन मेरे लेखन और निर्देशन में विश्वनाथ खां का नाटक है। आप सबों से मैं निमंत्रण इसको दे रहा हूँ कि आप आइए और नाटक देखिए। थैंक यू, थैंक यू। एक बार फिर से लोक बाग की पूरी यूनिट के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और बधाई। कल इसी उम्मीद के साथ कि आप फिर आएंगे और यहाँ पे लौंडा नाच देखेंगे, जो कि हमारे बिहार की संस्कृति, लोक संस्कृति का प्रतीक है। तो कल भी आइए। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।